इस समय उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनाव में हमारे संवाददाता गांव-गांव घूमकर जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता विनोद राजभर पेडरा ग्राम सभा में घर घर गए और ग्राम सभा पेडरा के बुड़कुड़ा, दादर, झीसुपुर आदि गाँव के ग्रामीणों से बातचीत किए। ये ग्रामीणों से बातचीत का वीडियो आपको दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आप देख रहे हैं तेज न्यूज। आज हम पंचायत चुनाव का अपने जो है ग्राम सभा में शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम की। तो सबसे पहले हम अपने ही ग्राम सभा पेडरा में आए हैं, जहां पर हमारा ग्राम सभा ये ग्राम दादर पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ की जो है लोकेशन के बारे में बता दें। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है, इसके पहले निवर्तमान प्रधान बलराम यादव थे और उसके पहले भी कई लोग प्रधान रह चुके हैं और कई लोग प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हालांकि हमने कोशिश किया कि जनता यहाँ पर आए, हम लोगों से बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव में कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। तो हम खुद अपनी समस्या इस समय बताएंगे और मैं प्रॉपरली इसी गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैं पहले अपनी समस्या बता रहा हूं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको जो है, यहाँ पे कहीं नाली नहीं देखने को मिलेगी। एक हमारे गाँव में एक गड्ढा है, उसी में सबका नापदान का पानी जाता है और उसमें तमाम प्रकार के कीटाणु होते हैं। वहाँ पे बीमारियां भी उससे फैल रही हैं। और आइए आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं एक बार गड्ढा। आइए थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आता है, इसी में पूरे गांव का पानी आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तमाम प्रकार के कीटाणु होंगे, इससे बीमारियां फैलेंगी। और ये हमारे जो प्रधान है एक नाली की व्यवस्था तक नहीं कर पाए हैं। जो भी हो प्रधान, आज तक जो हुए हैं कोई नाली की व्यवस्था नहीं किया। देखिए आप, इनका पानी यहीं दिखा दीजिए, इनका पानी जा रहा है। इसी तरह से और भी नालियों का पानी उधर से आता है, इधर से आता है। एक नाली की व्यवस्था नहीं कर सकते यहाँ के प्रधान, और क्या करेंगे वो तो खैर देखा ही जा रहा है। वहीं पर स्वच्छता के मामले में भी हमारा जो है ग्राम सभा काफी पीछे है। यहाँ पे कभी भी मच्छर की दवा का छिड़काव नहीं किया जाता है, जबकि सरकार बराबर जो है दवा का छिड़काव करने के लिए देती है। आशा जो है यहाँ की, उनका कभी पता नहीं रहता है, कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं रहती, किसी को नहीं पता है। और मैं तो यहीं प्रॉपर रहता हूँ, मैं देखता हूँ बराबर। आप देख सकते हैं आने जाने की समस्या है, रास्ते में नाली वगैरह सब बना के समस्याएं तमाम हो रही हैं। अगर यही नाली की व्यवस्था होती तो किसी को अपना जो है इस तरह का नहीं बनाना पड़ता, अपने तरीके से नाली नहीं बनानी पड़ती। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और हालांकि मैं जनता से बात करना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग बात करें। थोड़ा सा वीडियो रोकिए। देखिए मेरे साथ हैं हमारे गांव के राजेश यादव, जो पिछली बार बीडीसी पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और ये भी अच्छी तरह से लड़े थे और समस्याएं उठाए थे गाँव की। तो कैसा आपके गांव में समस्या है? नाली वगैरह तो है नहीं, कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? मेन इसी के लिए जो बीडीसी लड़ा गया कि मैंने कुछ गांव का हल हो, मगर जनता चाहती ही नहीं। और उसके साथ साथ प्रधान भी और ग्राम पंचायत के ग्राम मित्र भी कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ का। इस बार प्रधानी के चुनाव में आप किस प्रकार से देख रहे हैं और कौन नए कैंडिडेट हैं और क्या? अरे आजकल सब खाते पीते हैं, वही जो खिला पिला ले गया उसी का है, सत्ता भारी होगा। क्या आपको कोई दिख रहा है नया कैंडिडेट जो उस लायक हो, जो गांव का विकास कर सके? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। जो भी दिख रहे हैं सब वही हैं। चलिए ठीक है। और भी हम कई लोगों से सवाल लेना चाहेंगे। वहीं पर कुछ महिलाएं भी हैं, चाहेंगे कि इन लोगों से भी बातचीत किया जाए। हमारे साथ हैं, हमारे गांव के ही हैं, तो इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कैसा है रास्ता आपके गांव में का? कैसा रास्ता है? हमारे गांव में रास्ता है ना, है ना, बहन बेटे की शादी विवाह कैले में कुल में परेशानी है, ना पानी बहले की जगह है, ना नाली है, ना चक्रोट है, बहुत समस्या है गाँव में। तो इस बार आपको किसी से उम्मीद है जो इस तरह का विकास कर सके? हमको इतना उम्मीद है, अब देखा जाए कि उम्मीद सब बनवावे। तो इस तरह से कोई आपको प्रत्याशी अभी नहीं दिख रहा है कि कोई विकास कर सके? नहीं, अभी इतना नजर में क्यों आयल बा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की साफ साफ जनता का कहना है कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई प्रत्याशी ही नहीं है जो यहाँ गांव का विकास कर सके। इसी क्रम में हम आपको कुछ और दिखा देते हैं हमारे गांव के रास्ता की व्यवस्था कैसी है। अभी तो फिलहाल हम आपको खड़ंजा ही दिखा ही रहे हैं और इस खड़ंजे पे आप देख रहे हैं बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। और आगे मैं आपको थोड़ा सा ये सीधा जो चक्रोट गया है यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कैमरामैन से कि आए वो दिखाएं। आइए सर।
आप देख सकते हैं ये सब ट्रैक्टर जा करके और गड्ढा पूरा रोड को खराब कर दिया गया है। और यहाँ पर किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद की आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर एक आरसीसी लगवा दिया जाए गांव में। ये क्या हाल हुआ है, ये रास्ते का क्या हाल है। किसी यहाँ पर चूंकि किसी मंत्री या किसी विधायक को नहीं आना है तो वो लोग यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं डाल रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक जो भी हैं, हमारे यहाँ के सांसद जो भी हैं, किसी की नज़र इस तरह के रोड पर, इस तरह की सड़क पर नहीं पड़ रही है। और जनता भी खामोश है यहाँ की, क्योंकि जनता में वो अब रह नहीं गया है कि जनता अपने ताकत को समझे। और ये आप पूरा रोड देख सकते हैं, इस तरह से पूरा ये गायब हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने एक और समस्या उठाया था कि जो सामने खड़ंजा है वहाँ से कुछ लोग ईंट चोरी करके ले जा रहे हैं, तो उसको भी मैंने समस्या को उठाया था। हालांकि अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले लगातार जो है कुछ लोगों द्वारा गांव के ही खड़ंजे को पूरी तरह से खराब कर दिया गया। ईंट वहाँ से चोरी कर लिया गया, लगभग 500 के आसपास ईंट चोरी कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये रोड बना हुआ है, यही आने जाने का मुख्य मार्ग है। हमारे गांव में आने जाने का यही मुख्य मार्ग है। और इसकी हालत आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से कोई चार पहिया वाहन लेकर जाना चाहे तो कतई नहीं लेके जा सकता, इतनी स्थिति खराब है। इसी क्रम में हम पूरे गांव में बातचीत के क्रम में घूम रहे हैं, तो घूमते हुए हम एक दादी माँ के पास पहुंचे हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी तक गांव में जो प्रधान हैं उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं? हमें भाई कॉलोनी दे दे, हमें पीछे ना देना, हमें टंकी ना देना प्रधान। अच्छा, तो नाली ना है गाँव में। यहाँ पे जो नाली की व्यवस्था जो गांव में होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, वो यहाँ पे उठाई कि नहीं है? यह कहाँ नाली है? बनावा नाली, यह नहरी कहाँ? यहाँ नाली नहीं बनी है। और ये इनका कहना है कि यहाँ पर नाली नहीं बनी है। और ये ग्रामीणों की मांग है कि जो नेक्स्ट चुनाव चल रहा है उसमें कुछ जो भी है कैंडिडेट, वो नाली की व्यवस्था करवाएं और जो पात्र लोग हैं उनको हर चीज का लाभ दिलाएं। हालांकि आपको अभी तक शौचालय मिला है नहीं? मिला रहल पता नहीं, हमें ना पता होता है। एक हम जब से प्रधान से कहले, आपका घर है, आपको नहीं पता है शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, हमें ये पता है कि हमें प्रधान कहली हमारे पिंसी बना देना बनौने। फिर कहली प्रधान वो अरे देखे जाए हमें कुल्हारी पाली ना, हम बहुत मुसीबत में है, हम रानी बेवा हम हो के कल्पत है, तुमने यहू को कुछ दया करा। आप देख सकते हैं ये जो अपनी समस्याएं प्रधान से कह रहे हैं, हम बताए हैं। हालांकि इनको शौचालय मिला है कि नहीं इस बात से ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। और किसान के भाई पता था होई, हमें ना इनके लड़के हैं किशन लाल, शायद वो कह रहे हैं कि शायद उनको पता होगा। तो ज्यादा अभी इनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे हम और भी ग्रामीणों से बातचीत करवा रहे हैं आपको, आइए चलते हैं। बातचीत के इसी क्रम में हम आए हैं, अभी कुछ और ग्रामीणों से बातचीत करना चाहेंगे, इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। आपके गांव में खड़ंजा या रास्ता की किस प्रकार की मतलब है व्यवस्था, आप बताएं। व्यवस्था ये जो हमें खड़ंजा गया तो कहाँ व्यवस्था बा, पानी फेंकत है यहाँ वहाँ, जब दुआरे देख के झगड़ा करे मार करे लगाला। आप देख सकते हैं ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या ये नाली की समस्या है। और इस समस्या पे किसी भी प्रधान या किसी भी जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, किसी की भी नजर नहीं जा रही है। ये गांव पूरी तरह से जो है यहाँ पर नाली का जो पानी है सबके घर में बह रहा है। और उन लोगों की इतनी भयंकर समस्या है, इससे जो है बीमारी उत्पन्न हो रही है, कई प्रकार का जो है कीटाणु इसमें पैदा हो रहे हैं। और इसी तरह की समस्याएं जो है, इसी तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए लोग प्रधान बनाते हैं, लेकिन प्रधान और विधायक और सांसद सब लोग किसी का नहीं पता चलता है। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल इनका कहना है कि सब लोग अपना ही मतलब सब अपने ही लेकर खा रहे हैं। और जो भी विधायक चाहे हो, चाहे सांसद हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सब लोग जो है अपना ही व्यवस्था देख रहे हैं। और आगे कुछ और ग्रामीणों से हम अभी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बातचीत के इसी क्रम में हम फिर से एक और आंटी जी के घर आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है। हालांकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नाली भी पीछे हमारे है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने घर पे गड्ढानुमा बनाई है, उसी में इनका पानी स्टोर होता है और तमाम प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होती हैं। इसी क्रम में
हम इनसे पूछेंगे कि इनके ऊपर आप बीती अपनी खुद सुनाएंगी। आपके यहाँ नाली नहीं है, इससे आपको ये तो दिख रहा है साफ साफ कि आप गड्ढा बनाई हैं, इसको आप जो है अपने बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गड्ढा बनौले हैं, फिर नाली नहीं है। हाँ, व्यवस्था ना हो पानी गई लेता है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे गांव में नाली आपको नहीं देखने को मिलेगी, सब अपने घर इसी प्रकार का गड्ढा खोदे हैं और उसी से जो है बीमारियां फैल रही हैं, बहुत जो है संक्रमण फैलने का खतरा है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नाली दिखा दें और ये गड्ढा दिखा दें, एक बार दिखा दीजिए, आगे आकर के ये गड्ढा बढ़िया से दिखा दीजिए पूरा। इसी बातचीत के क्रम में और भी कई ग्रामीण हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और आगे भी हमारी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी। तो एक और आंटी जी के घर हम आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आपके यहाँ नाली की कैसी व्यवस्था है, रास्ते की कैसी व्यवस्था है। तो बताइए आंटी जी, आपके गांव में रास्ते की कैसी व्यवस्था है? और रास्ता की व्यवस्था बा, नाली वाली कोनो व्यवस्था ना बा। हम लोग के तो प्रधान ना कॉलोनी देना, ना राय देना, ना नाली देना, हम कुछ ना, हम सब तो पानी उदाई के फेंका था खाली, बस ये कुछ चाहत है। तो आप ये सुन रहे हैं, इनके खुद जुबानी ये अपनी बता रही हैं कि यहाँ से जो एक रास्ता होकर के गया है, हालांकि खड़ंजा तो लगा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है इन ग्रामीणों के लिए, और एक नाली की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था ये मांग कर रही है नहीं, और ये नाली की ये लोग मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनके भी यहाँ यही व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ये पानी इसी तरह से उड़ा कर इधर उधर फेंकती हैं और यहीं से बीमारियां तमाम प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं और तमाम समस्याएं इसी से उत्पन्न हो जा रही हैं, जिससे इन ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सांसद, विधायक, प्रधान, ये बीडीसी और सब लोग, किसी के भी यहाँ तक ये कोई नहीं करवा सकता कि एक नाली गांव में बनवा दे। सब लोग अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं, चाहे जो हो, चाहे जो अधिकारी हो, चाहे जो कर्मचारी हो, सभी लोगों को किसी की भी नजर इस चीज पर नहीं है कि गांव में इन समस्याओं के कारण, नाली ना होने के कारण कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बच्चे जो हैं, ये जो बच्चे हैं उनका जो विकास इससे प्रभावित होता है। तो आइए इसी क्रम में और भी हम आगे कई लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। आ गए हैं हम फिर से एक और आंटी जी के घर और इनसे भी हम बातचीत वही पूछेंगे, इस बार पंचायत चुनाव में किसे ये चुनेंगी और कौन इनकी नजर में अच्छा है। पहले तो हम इनसे पूछ ले रहे हैं कि इनके गांव में कैसी व्यवस्था है फिलहाल इस समय, वर्तमान समय में, तो उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। तो बताइए आपके गांव में आने जाने की रोड की कैसी स्थिति है? रास्ता है कहीं हम लोगों के निकलने खातिर। इनका कहना है कि इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है कहीं से भी, और आगे भी इनके जो है मैं भी देख रहा हूँ, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो है नलका है, वहीं से ये पानी चलाती हैं और ये भी उसी तरह की नाली की समस्या इनकी भी है और ये गांव की पूरी विकराल समस्या है नाली की। बताएं आप नाली की कैसी, जो आप कैसे मैनेज करती हैं? नाली आपके गांव में नहीं है तो आप पानी कैसे, कहाँ, क्या करती हैं? जो आपका पानी जब चलाती हैं नल, तो पानी कहाँ जाता है, कैसे करती हैं? गड्ढा तो ये भी कह रहे हैं वही चीज की गड्ढा खन्ना हुआ है, उसके ऊपर से तो कोई और व्यवस्था है नहीं। प्रदूषण मतलब पर्यावरण, यहाँ पर इतना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इस ग्राम सभा में, और कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, मैं हर अपने जो सभी लोगों से बातचीत करते हुए यही बता रहा हूँ कि कोई भी विधायक, कोई सांसद, कोई भी जिम्मेदार नेता यहाँ पर नाली की समस्या उठाने के लिए तैयार नहीं है। आगे भी मैं कई लोगों से और बातचीत करवाऊंगा इसी क्रम में। आइए चलते हैं। बातचीत के क्रम में हम ग्राम पंचायत पेडरा के ग्राम भुड़पुरा में आ चुके हैं और सबसे पहले हम जो है, हालांकि ये हमारी ही ग्राम सभा है इसलिए हम सबसे परिचित हैं, और सबसे पहले हम आए हैं, हमारे जो मित्र हैं बिल्टू राजभर, वीरेंद्र राजभर खुद बिल्टू राजभर, इनके यहाँ पहले आए हैं और सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इनकी क्या समस्याएं थी और किस चीज पे प्रधान जी खरा उतरे हैं और आगे ये कौन प्रत्याशी का चेहरा इनको जम रहा है, और आगे जो भी बातें होंगी हम इनसे करते हैं। तो बताइए सबसे पहले आप लोगों की, जो प्रधान जी जो बने हैं वो आप लोगों की अपेक्षाओं पे कितना खरे उतरे? प्रधान जी तो अच्छा काम किए हैं, बट ऐसा है कि जो हमारे यहाँ नाली है, खड़ंजा है, इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कोई विकास मतलब नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा जी जी। तो काम क्या अच्छा किए हैं जब विकास ही नहीं किया? मतलब गौशाला तो बनवाए हैं, गौशाला ठीक किए हैं, बनवा दिए गाँव की सुविधा के लिए। और ऐसा है कि मतलब जो खड़ंजा बनना चाहिए था, अच्छा, खड़ंजा नहीं बनवाए, जो नाली बननी चाहिए नाली भी नहीं बनवाए, विकास के मतलब मामले में
थोड़ा कम ध्यान दिया है। अच्छा, तो हम तो पूरे जो है ग्राम सभा में घूम रहे हैं और हम देखे भी अभी पिछले जस्ट एक गांव में दादर में हम अपने गांव में गए थे, तो वहां भी हमने आपको दिखाया हर पूरे घर घर नाली की समस्या है। घर घर जो है ये लोग अपना गड्ढा खोद करके उसी में पानी इकट्ठा करते हैं और उससे बीमारी फैलती है और यही सब पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। और इन सब चीज़ों पर किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, किसी और प्रधान, पीडीसी, महाप्रधान, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो उन सब चीज़ों पर हम उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज घूम रहे हैं ग्राम सभा में और हम इनसे जानेंगे कि जो नए चेहरे हैं प्रधानी में, जो नए उतर रहे हैं, इनमें क्या खास चीज़ है और ये उन लोगों को क्यों चुने। आप बताइए, जो है नए जो चेहरे हैं उनमें कोई आपको अभी लग रहा है कि कोई विकास कर पाएगा? विकास के लिए देखिए सब लोग उतरे हैं, 3-4 प्रत्याशी हैं जो मतलब अपने चुनाव के लिए इधर उधर मतलब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब विकास अगर देखा जाए तो हम लोग प्रधान की बात उसको चुनेंगे जो मतलब पूरे ग्राम समाज को लेकर चले और गांव में खुली बैठक करवाए। बिल्कुल। उसके बाद उसको मतलब लगे कि मतलब प्रधान ये हमारा काम कर सकता है और पूरी जनता उसी को सपोर्ट करेगी जिसको अच्छा समझेगी। अभी तो फिलहाल चेहरा तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा तो हम आपको है ना बताएंगे। ठीक। गांव के ही हैं चाचा जी, दुर्गा प्रसाद इनका नाम है और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका जो है इनकी मुख्य मूलभूत समस्याएं क्या है और इनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, जो पिछले प्रधान हैं क्या किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इनसे पूछेंगे। बताइए, जो आपके प्रधान रहे हैं अभी, ये अपनी आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे हैं? कुछ नहीं खरे उतरे हैं भाई। और मानी समस्या ये है कि मानी यहीं पड़ोसी क्षेत्र में बगल में मान लीजिए गौशाला बनवा दिए, गौ मरते हैं, यहाँ तक गंध आती है, नाली की समस्या है, चक्रोट की समस्या है। ये प्रधान केवल अपने आप को प्रधान बनता रहता है तरौलिया और काम ग्राम सभा में कोई नहीं करता। ना तो कॉलोनी, ना हम जैसे हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, ना तो कॉलोनी दिया, ना तो नाली बनवाया, केवल आश्वासन देता रहा आज तक। इनका कहना है कि अभी इन्हें प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है उसके पात्र हैं और इनको उस योजना का लाभ नहीं दिलवाया गया है। और नाली की समस्या आप देख सकते हैं, ये आप जरा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए दिखाइए। ये आप देख सकते हैं जो एक सामने गड्ढा है, सब इनके नाली का पानी जा रहा है, नाली की व्यवस्था कहीं नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो प्रधान, विधायक, मंत्री, नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी कर्मचारी है, कोई नहीं, किसी का भी ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ नहीं है। आप देख सकते हैं इसी तरह से ये बह रहा है और बच्चे जो छोटे छोटे, बारिश में पानी घुटने तक आ जाता है। बारिश में इनका कहना है कि बारिश में घुटने तक पानी आ जाता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका विकास इस तरह के प्रदूषण से रुकेगा और उनको तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में यहाँ पे देखिए प्रधान जी और विधायक, सांसद, सभी लोग इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हैं और उन लोगों को चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आगे भी हम कई ग्रामीणों से बातचीत आपका करवाएंगे। हमारे साथ और भी ग्रामीण उपस्थित हैं, इनसे आकर एक और हमारे अंकल जी आ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। केशव प्रसाद पांडे इनका नाम बता रहे हैं ग्रामीण। चला जी, आपकी मूलभूत समस्याएं क्या है? जो खरंजा है, रास्ता है, नाली है, ये सब आपको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सब कुछ सुविधा हमें ना मिल, हमारे तो कॉलोनी आई लाल केशव से क्यों हो गई। हम कौन सुविधा मतलब आपको आवास आया था, नहीं मिला? हाँ, ना मिला साहब। प्रधान कहना संशोधित करेंगे, यहाँ है वहाँ है, कैसे अगोरत रही भैया गौरत। अच्छा, आपके गांव में मैं देख रहा हूँ खरंजा लगा हुआ है, लेकिन कहाँ तक लगा हुआ, कहाँ तक नहीं लगा हुआ है मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। आप बताइए इसमें कितना अच्छा खरंजा लगा हुआ है और कहाँ तक लगा हुआ है? कहाँ लगल है साहब, ये दिखाइए कुल लगल है। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो पिछले प्रधान थे, इनके पहले जो इस समय निवर्तमान प्रधान है, इनसे पहले जो पिछले प्रधान थे उनका किया गया कार्य है और अभी तक जो नए नवनियुक्त जो प्रधान थे, इनके पहले जो निवर्तमान प्रधान थे बलराम यादव, उनके द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं। वहीं हम पूछना चाहेंगे कि आपके गाँव में नाली की व्यवस्था कैसी? आपके घर पे है नाली की व्यवस्था? नहीं, हमारे यहाँ तो नाली की व्यवस्था ना, नाली की व्यवस्था नहीं है। इनका कहना है कि नाली की व्यवस्था इनके यहाँ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे ग्राम सभा में नाली के जो है, नाली के चक्कर में एकदम बेहाल है पूरी ग्राम सभा और यहाँ पर एक भी नाली नहीं बनी है और पूरा ग्रामीण जो है इसी से
समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे ग्रामीणों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर कभी भी किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। तो हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट किसी ग्रामीण को अभी खोजेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। बातचीत के इसी क्रम में हम आ चुके हैं। माननीय श्रीमान जी का परिचय? तारकेश्वर पांडे। इनके यहाँ हम आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बुड़कुड़ा ग्राम सभा के ये भी हैं और इनसे हम पूछेंगे कि इनके यहाँ किस प्रकार की आने जाने की व्यवस्था है और किस प्रकार की नाली की समस्या है। बताएं सर, आपके गांव में आने जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? आने जाने के लिए तो ठीक व्यवस्था है भाई। हमारे यहाँ पानी की जो निकास है जी सर, वही नहीं है, क्योंकि सबके दरवाजे पे देखिए बना हुआ है ये क्या नाम है, सोता जी, और जबकि बगल में गाड़ा है इधर जी। पानी की निकास के लिए यहाँ पे मतलब गाड़े में पानी आराम से चला जाता है, वही नाली आज तक निकला ही नहीं। सर हम घूम चुके हैं पूरे गांव में, आपके देख रहे हैं पूरे घर घर यही समस्या है। सब लोग अपना गड्ढा खोद कर उसी में पानी इकट्ठा करते हैं और उस दूषित पानी से वातावरण दूषित होता है और भयंकर बीमारी भी उससे होती है। हालांकि आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे इन सब चीजों पर। इतना मच्छर यहाँ पैदा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो मच्छर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मच्छर पैदा होते हैं, उससे मुझे याद आया कि यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं जो लगे हैं, उनको छिड़काव उड़काव करने के लिए सफाई कर्मी कभी नहीं आते, आशा संगिनी उनको भी दिया जाता है। कभी आते हैं? कभी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि जो कर्मचारी अधिकारी जिनको दिया गया, जो कर्मचारियों को काम दिया गया है, वो भी अपना नहीं करते हैं और पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हैं यहाँ के कर्मचारी। इन लोगों का साफ साफ यही कहना है। और प्रधान जी के द्वारा आपके यहाँ कैसा विकास किया गया पिछली बार? आपकी बार तो कोई विकास नहीं हमारे यहाँ। इनका साफ साफ कहना है कि प्रधान जी के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। और आगे जो है आप किसको प्रधान चुनना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि जो है, देखिए भाई कोई नया प्रत्याशी चुना जाएगा जो कम से कम काम करे, यहाँ का विकास करे, उसी को हम लोग चुनेंगे। तो आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई प्रत्याशी है जो उस तरह का कार्य? इस तरह से क्यों बता दे कि मतलब कौन प्रत्याशी है? प्रत्याशी तो बहुत है। नहीं, जैसे आप सोचे होंगे कि मतलब आप अपने मन में ही रखिए, हमको मत बताइए। हमारे मन में है, हमारे मन में है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। हम इसी क्रम में आगे अभी और कई ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और हमारे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए तेज न्यूज। दोस्तों, बातचीत के इसी क्रम में हम आ चुके हैं एक और माता जी के यहाँ और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं और किस प्रकार का विकास कार्य किए प्रधान जी। आपके यहाँ जो निवर्तमान प्रधान थे उनके द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है? नहीं, कुछ नहीं। इनका साफ साफ कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि घर घर नाली की समस्या जो है वो पूरे, मैं देख रहा हूँ घर घर है, सभी लोग अपना जो है सब अपना गड्ढा खोदते हैं, उसी में पानी एकत्रित करते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, पर्यावरण वातावरण दूषित होता है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उससे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ नाली बनी है कि हाँ, ना बने चाहिए भैया। बनल है कि ना? ना बनल है, कुछ ना। इनका कहना है कि नाली नहीं बनी है और ये चाह रहे हैं कि इनके यहाँ नाली बने। हाँ। तो उसके लिए आप नेक्स्ट जो दूसरा प्रत्याशी चुनना चाहेंगी या जो वर्तमान प्रधान है फिर से आप इनको मौका देंगी? नहीं, इन्हें मौका ना दे। जब कुछ ना कहें तो 5 साल कुछ नहीं कहें तो कब मौका लेंगे। इनका कहना है कि साथ साथ जो वर्तमान प्रधान है ये इनका जो है ये कोई नए प्रत्याशी सोच कर रखी हैं और अपना कोई नई प्रत्याशी चुनेंगी। चलिए आइए हम नेक्स्ट किसी और से बातचीत के इसी क्रम में हम आए हैं हमारे जो है हमारे ग्राम सभा में, बुड़कुड़ा ग्राम सभा में। और यहीं पे हम बातचीत करेंगे। एक और हमारे अंकल जी हैं, इनसे पूछेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं। अंकल जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सबसे पहली समस्या तो आपके यहाँ नाली की है। नाली उसके बारे में आप थोड़ा सा आप बता दीजिए, उसके बाद आगे देखा जाए। भैया नाली मतलब वहाँ बंद है, गड्ढा खोद दो भैया, गड्ढे में पानी डाला हुआ। उसके बाद जो है संडास भी हमको नहीं दिए। जो देखिए आप नाली की, मैं जहाँ तक बात बता दूं, नाली यहाँ पर जो सब लोग गड्ढा खोद खोद कर उसी में पानी इकट्ठा करते हैं और ग्रामीणों को इससे भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। वो बहुत ज्यादा पानी हो सकता है तो हम लोग गड्ढे के साथ वीडियो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर जगह वीडियो ले लिया हूँ गड्ढे के साथ। और इनका कहना है कि जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण जो शौचालय वाली व्यवस्था चल रही है, जो शौचालय का, इनका कहना है कि इनको शौचालय नहीं दिया गया है। और हमको तो नहीं मिला। बताइए। शौचालय नहीं मिला है, जिसके पास है उसको डबल की दिए। अच्छा। उसके बाद भी बोलते हैं कि आपका तो अच्छा बन गया है।
जिनको दिया गया है शौचालय, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों को दिया गया है, लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत आपको भी मिलना चाहिए था। हाँ, और नहीं मिला। आपके पास पैसा है, मकान आपको नहीं चाहिए, आपके गाड़ी बाइक बच्चे लोग कितने मेहनत किए भैया। अच्छा। चलिए ठीक है, मतलब उनका कहना है कि आपके पास बैंक बैलेंस, गाड़ी ये सब है तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेहनत से न भैया मिला। नहीं, वो तो सही है, आप सही कह रही हैं, मेहनत से मिला है, सब चीज मेहनत से मिला है, लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उसके अनुसार आपको मिलना चाहिए। प्रधान भैया किसको बनाया जाए, दे रही सरकार ने। जी, प्रधान साहब तो नहीं अपने घर से दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को बराबर वो चाहिए जो ऊपर से आदेश, नियम का पालन तो करे। कॉलोनी भैया जाए भाड़ में हमको नहीं चाहिए, मेरे बच्चे लोगों को बहुत उसको भी कानूनी संतोष है। चलिए ठीक है, गरीबों को दे। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आ चुके हैं, एक और हमारे मित्र हैं, उनके घर आ चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं। हालांकि अभी बुरकुड़ा ग्राम सभा में जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि बहुत विकराल समस्या है नाली की। किसी के घर नाली नहीं है, नाली की व्यवस्थाएं कहीं नहीं है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं और आपको किस लाभ, किन चीजों का लाभ मिला है। सर पहले आप बताइए आपकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा जो भी हमारा इस वीडियो जो भी देखेगा व्यक्ति, उसको मैं नमस्कार करूँगा। और हमारी समस्या पूर्ण रूप से यही है कि हमारे मुखिया प्रधान हमको ना ही कोई शौचालय और ना ही कोई स्वच्छता, यानी कि नाली के लिए, पानी के लिए कोई उपाय या स्वच्छता कुछ नहीं की। हम अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो भी हमको गड्ढा या जैसे समझ में आया, हम गड्ढा खोद के उसी में अपना जल प्रवाह करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे गड्ढा भी है, आइए दिखा दीजिए थोड़ा सा वीडियो। ये देखिए, आप देख सकते हैं गड्ढा हमारे पीछे है, इसमें कितने कीड़े पड़े हुए हैं और इनसे भयंकर बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है लगातार। और यहाँ पे कोई उस तरह का आशा संगिनी या कर्मचारी भी नहीं आता है जो ऐसी दवाओं का छिड़काव कर सके जिनसे इन बीमारियों से बचा जा सके। किसी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं है और इनका कहना है कि ये अपना उसी में जल एकत्रित करते हैं। इन सब समस्याओं पर किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या किसी का भी ध्यान नहीं जाता है और इन सब समस्याओं में किसी प्रकार की हेल्प नहीं की जाती है इन लोगों के द्वारा। और लगातार ये सब समस्याएं ग्रामीणों की बनी हुई हैं और ये इनका साफ साफ कहना है कि इनको प्रधान जी के द्वारा कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। और आप ये कहें, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ आने जाने की समस्या है या उससे आप निजात आने जाने के लिए आप प्रेजेंट में जहाँ पे खड़े हो ये रोड है। अच्छा जी। और आज ये रोड कई सालों से, लगभग हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से ये रोड पास है और इस पे कोई ना ईंट बिछा ना कुछ। आप देखिए हमारे यहाँ मतलब परिजन, हमारे घर के जो सदस्य हैं जहाँ रहते हैं, वहीं से बगल से गली गई है, वहीं से सब लोग जाते रहते हैं। अच्छा, मतलब आने जाने के लिए आपके पास उचित कोई रास्ता नहीं। में हम आ चुके हैं, फिर एक हमारे मित्र हैं संतोष राजभर इनका नाम है और ये वर्तमान में बीडीसी पद के प्रत्याशी भी हैं। तो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत माने हैं कि जो हो सकता है वो बोलेंगे। तो हम इनसे सवाल लेंगे। पहला सवाल तो हमारा सबसे बढ़िया यही है कि आपके यहाँ रास्ता की किस प्रकार की व्यवस्था है और आपके यहाँ प्रधान ने रास्ता के बारे में क्या विकास कार्य किया है। प्रधान जी रास्ते के मामले में हमारे यहाँ फेल हैं। विकास का, ये रास्ता का जहाँ तक मैटर है, हमारी बड़ी अम्मा जिला परिषद हुई तो उसी समय हम लोग अपने गाँव का खड़ंजा बनवाए थे, आज जो आपके सामने है। और इनसे हमने 50 बार बोला कि आप खड़ंजा बनवा दीजिए, अभी तक के खड़ंजा नहीं बनवाए हैं। और आज भी हमारे गांव में मुसार बस्ती तक कच्ची रोड जाती है जी। अब आज तक आपके सामने देखिए, ये सब खड़ंजा बनवाने के लिए 50 बार यहाँ के प्रधान जी को बोला गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए। ये गांव में गड्ढा है जहाँ गांव का पानी इकट्ठा होता है, बारिश के समय पूरा गांव जो है डूबने लगता है। उनसे 50 बार बोला गया है कि आप अपने कार्यकाल में नाली बनवा दीजिए। सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन आज तक कुछ किए नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं। हम पूरा ग्राम सभा में घूम कर देखे हैं, घर घर नाली की समस्या है। घर घर कहीं पर भी एक आपको नाली नहीं देखने को मिलेगा। केवल सभी लोग गड्ढा खोद कर, अपने घर पे गड्ढा खोद कर और उसी में पानी स्टोर करते हैं। उससे ज्यादा बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो इसके क्रम में संतोष भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही कि नाली की बात, ये लोग नाली की मांग किए लेकिन प्रधान जी द्वारा नहीं सुना गया। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक नहीं आया जो नाली की व्यवस्था यहाँ पर कर सके। आगे ये बीडीसी में उतर रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, बताएं। क्योंकि अभी तो हम जनसंपर्क कर रहे हैं जी। लोगों का मांग थे कि आप बीडीसी लड़िए,
आप पढ़े लिखे हो और समाज में कुछ नया मतलब अच्छा काम करोगे, नया कुछ करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूँ अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं एक उदाहरण बनूंगा। तो आपकी क्या सोच है, बीडीसी बनेंगे तो सर्वप्रथम आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या आप करना चाहेंगे? अगर हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी मतलब सिस्टम के तहत नाली हुई, खड़ंजा हुआ, इस समय हमारा जहाँ तक उतना मैं करूँगा। चलिए ठीक है। हालांकि मुझे पता है बीडीसी में बहुत ज्यादा काम तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका कहना है कि जहां तक भी काम मिलेगा आप प्रयास करेंगे अपना 100% उसमें न्यौछावर कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।